हेलो एवरीवन, मैं पंचराज त्रिपाठी स्वागत करता हूं वंडर प्ले स्कूल नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम चर्चा करने वाले हैं FAQ ऑफ वंडर प्ले स्कूल फ्रेंचाइजी। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस होते हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। तो जनरली जब भी हम फ्रेंचाइज मीट करते हैं या फ्रेंचाइज पे कॉलिंग होती है तो सबसे ज़्यादा जो क्वेरी पूछी जाती है, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनकी बात करेंगे और उनकी रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है सबसे ज़्यादा हमेशा ये रहता है कि व्हाट इज़ द लिस्ट ऑफ मटेरियल, मतलब सेटअप मटेरियल की बात। मॉडल बी में 3 लाख का है और ए मॉडल में हमारा 5 लाख का मटेरियल है। तो लिस्ट ऑफ मटेरियल जो पूछी जाती है उसका जवाब ये है कि आप प्ले स्कूल में आप एक तो इसी के साथ जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कितने बच्चों का मटेरियल आप देंगे, 3 लाख में या 2 लाख में या 5 लाख में। इसका जवाब ये है कि ये कंप्लीट सेटअप मीन्स सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट की बात नहीं होती है। तो आप इसको बच्चों से कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि कितने बच्चों की सिटिंग अरेंजमेंट होगी। वो डिपेंड करता है आपके स्पेस पे। सपोज दैट अगर आपके पास 2000 स्क्वायर फीट की जगह है और वहाँ 150 बच्चों का अरेंजमेंट करना है तो उतने ही अमाउंट में 150 बच्चों का सिटिंग अरेंजमेंट किया जाएगा। अगर थोड़ी सी जगह कम है और वहाँ हमें ज़रूरत ही है 120 बच्चों की तो 120 का किया जाएगा। अगर कहीं लग रहा है 80 बच्चों की ज़रूरत है तो 80 बच्चों का अरेंजमेंट किया जाएगा। बट एक्स्ट्रा बाकी पैसे का क्या होगा? बाकी पैसे का ये सिर्फ सिटिंग अरेंजमेंट जैसा मैंने बताया कि नहीं है, इसमें बहुत सारा मटेरियल शामिल होता है। जैसे कि प्रोजेक्टर्स होता है, आपका ऑडियो विजुअल का एक हमारा वो सेटअप पूरा आता है जिसमें जो प्रेयर वगैरह के टाइम पे काम आता है, स्पीकर के साथ रहता है, यूट्यूब उसमें ब्लूटूथ से भी चलता है। कुछ जगह पे हम देते हैं, कुछ जगह पे नहीं देते हैं बजट पे। स्लाइड्स वगैरह चेंज हो जाती हैं, जूनियर स्लाइड की जगह सीनियर स्लाइड्स हो जाती हैं, ठीक है ना। रॉकर प्ले की संख्या कम और ज़्यादा हो जाती है। पजल्स, अब पजल्स में क्या होता है, बहुत सारे मॉडल हैं ABC। अब मतलब 1.5 लाख की पजल्स भी जाती हैं, 1 लाख की पजल भी जाती हैं और 50,000 की पजल भी जाती हैं। तो ये मटेरियल जब हमारे मार्केटिंग मैनेजर आपके साथ बैठते हैं, आपके साथ सारे मटेरियल का रेट और लिस्ट डिस्कस करते हैं तो उसके साथ हम म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हमें क्या क्या मटेरियल अब हमें फाइनल करना है। तो कई बार क्या होता है कि कहीं 5 लाख की जगह 7 लाख का मटेरियल भी जाता है, कहीं 5 की जगह 4.5 लाख का भी जाता है। इसी तरह 3 लाख की जगह कहीं 2.5 लाख का भी जाता है और कहीं 3.5 लाख का भी जाता है। 2 लाख में भी वही होता है, कोई लोग 2.5 लाख का भी लेते हैं, कोई 1.5 का लेते हैं। तो वो लास्ट आपके साथ बैठ के होता है। और दूसरा जो आप लिस्ट जिसकी बात करते हैं वो बहुत कंपनी का इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है। वो जब आपका फ्रेंचाइज एग्रीमेंट हो जाता है तब हम आपको लिस्ट दे देते हैं और आप फ्री भी होते हैं सेम मटेरियल किसी भी वेंडर से लेने के लिए। हम आपको इवन वेंडर के कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देते हैं। तो ये मुझे लगता हो गया। अगला एक सवाल आता है ज़्यादातर सपोर्ट्स की बात आती है कि एडमिशन्स में आप क्या सपोर्ट करेंगे, हाउ टू गेट एडमिशन्स। हमारे पास जो एडमिशन्स हैं वो कैसे आएंगे। अब देखिए किसी भी बिजनेस में खासकर एजुकेशन की बात करें तो एडमिशन्स कैसे आते हैं। एडमिशन्स के लिए क्या मार्केटिंग करनी पड़ती है, वो मार्केटिंग के क्या प्रकार होते हैं, इसमें हम आपको बताते हैं कि अगर कियोस्क लगाना है तो कितने कियोस्क लगाने हैं, अगर कहीं कैनोपी ज़रूरत पड़ती है तो कितने दिन लगानी है, कहाँ कैनोपी लगानी है, किसको बिठाना है, क्या करना है कैनोपीज में, अगर हमें इसके अलावा वॉल पेंट करवाना है तो कितनी करानी है, ठीक है। और अगर हमें सोशल मीडिया में एडवर्टीजमेंट करना है तो वो कहाँ करना है, वो हमारी एजेंसी होती है, वो सब कुछ फाइनल करके देती है। आपको सिर्फ लीड का पे करना होता है, एजेंसी का कोई भी खर्चा आपको नहीं देना होता है। तो जितनी भी कैंपेन होती है जो भी हम ओपनिंग कैंपेन हो या मार्केटिंग रेगुलर कैंपेन हो या मंथली कैंपेन जो करते हैं मार्केटिंग के लिए, वो सारी आपकी ट्रेनिंग होती है, वो ट्रेनिंग का पार्ट्स होता है और वो आपको कंपनी का पूरा सपोर्ट उसमें दिया जाता है। अगला एक सवाल आता है कि टीचर्स में 2 सवाल होते हैं। एक तो रिक्रूटमेंट कैसे करेंगे, कंपनी करेगी या आपको खुद करना है, और उनकी ट्रेनिंग का क्या है, मतलब वो कंपनी प्रोवाइड देगी, ऑन कास्ट देगी, अलग से ट्रेनिंग का कॉस्ट लेगी। इसमें यह है कि देखिए रिक्रूटमेंट में हम आपको कंपनी की तरफ से वहाँ सोशल मीडिया में एडवर्टीजमेंट रिलीज करते हैं और रिक्रूटमेंट हम करते हैं अपनी तरफ से। उनका इंटरव्यू भी कंपनी कंडक्ट करती है और सैलरी भी हम आपको सजेस्ट कर देते हैं कि इनकी ये सैलरी ठीक है। फाइनल डिसीजन जो है वो फ्रेंचाइजी को लेना होता है कि किस कैंडिडेट्स को उनको रखना है और किस कैंडिडेट को नहीं रखना होता है। मीन्स सिलेक्शन और इंटरव्यू करना हमारा काम होता है, फाइनल डिसीजन आपको लेना होता है। उसके अलावा एक और है इसमें कि टीचर की ट्रेनिंग में यह है कि वो फ्री ऑफ कास्ट होती है। उसका आपको फ्रेंचाइजी फी जो आप पे कर रहे हैं उसी में टीचर ट्रेनिंग होती है, वो रेगुलर होती रहती है। टीचर ट्रेनिंग कोई एक बार का काम नहीं होता, जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमेशा आपको मिलता रहता है। और ट्रेनिंग ऑनलाइन भी होती है और ऑफलाइन ट्रेनिंग भी होती है, दोनों मोड में होती है। आप दिल्ली आके भी ले सकते हैं, आपके यहाँ भी हमारे ट्रेनर विजिट कर लेते हैं और वो बहुत सारे माध्यम में डिपेंड करता है कि कौन सा स्कूल है, किस मॉडल पे काम कर रहा है।
पूरा, बट ट्रेनिंग जो है टीचर्स की, सभी टीचर्स की ट्रेनिंग, इवन उनका आई कार्ड, उनका एप्रान, वो सब भी कंपनी से आता है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन आता है कि जब हमारे पास इंक्वायरी वॉक इन हो गई, मान लीजिए एडवर्टीजमेंट जो भी कंपनी ने बताया वो कर दिया, अभी वॉक इन आ गई, तो उस इंक्वायरी पेरेंट्स से जो बात करनी काउंसलर को, उसके क्या स्टेप हैं, उसमें कंपनी क्या सपोर्ट करती है। देखिए उसका जवाब ये है कि जब भी आपके पास वॉक इन चल के जो आएगी, उसमें जो काउंसलर को 40 मिनट जो उनके साथ डिस्कशन करना होता है, हमारा पूरा सिस्टमेटिक पैटर्न है, उसमें कौन फॉर्म भर के फिर कैसे स्कूल विजिट करवानी है, क्या क्या उस विजिट्स के दौरान काउंसलर को बोलना है, ये सारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और आपकी जो काउंसलर होती है वो वेल ट्रेंड कंपनी के द्वारा की जाती है, ठीक है। और उसके बाद ही वो जो भी वॉक इन होती है उन काउंसलर के द्वारा, और ज़रूरत पड़ने पे हमारे कंपनी के जो एडमिशन्स वाले नंबर होते हैं, उन नंबर से आप डायरेक्ट पेरेंट्स की बात भी करवा सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। एक क्वेश्चन जनरली और आता है कि इसमें जो आप बच्चों के लिए सर्टिफिकेशन, रिकग्निशन, उसकी बात आती है। तो देखिए बच्चा जो कोर्स करने के बाद एक साल मान लीजिए वो रहा हमारे यहाँ नर्सरी में, एलकेजी में, यूकेजी, किसी भी क्लास में, तो उसके बाद वो जो सर्टिफिकेशन है बच्चे का, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड है, उसका आई कार्ड है, वो सारा कंपनी के यहाँ से दिया जाता है। उस सर्टिफिकेशन की जो वैलिडिटी होती है ऑल ओवर इंडिया के अलावा अदर कंट्रीज में भी होती है। उस सर्टिफिकेट के द्वारा बच्चा ट्रेंड हो जाता है और कहीं भी जाके वो फर्स्ट क्लास में, अगर यूकेजी किया हुआ है तो फर्स्ट क्लास में एडमिशन ले सकता है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा सर्टिफिकेट है वो हर बच्चे को दिया जाता है। इवन बच्चे का आई कार्ड, बच्चे की किट जिसमें यूनिफॉर्म है, बैग हैं, डायरीज हैं, बच्चे का लॉगिन पोर्टल के लिए पासवर्ड है, आईडी है, ये सारा कुछ भी कंपनी के यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन जो फ़ी होती है उसके अगेंस्ट में दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जो मेन क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए हैं, और बाकी क्वेश्चन तो बहुत तरह के होते हैं, ठीक है ना। वो सारे क्वेश्चंस को एक वीडियो में हम कवर कर नहीं सकते हैं, और एक यूट्यूब में एक हमारी लिमिट्स भी है कि हमें इतने मिनट का वीडियो ही बनाना है, ये बात नहीं कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं, बाकी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए और अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद और जय भारत।